तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो तीसरा गार्ड जो कि जिंदा बच जाता है, वो छत के ऊपर से छुपकर जो देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया। इस बंदे ने जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पंचेस के साथ या फिर कुछ ही पंचेस के साथ ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड को हरा दिया। आखिर इस तरह का एक मास्टर हाकूल में कैसे हो सकता है? मुझे ये न्यूज जाकर म्यूरियम के लोगों को बतानी होगी कि अगर यहाँ पर मैरियोंग के लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एक पावरफुल मास्टर है, तो वो और भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजेंगे, यानी और ज्यादा पावरफुल लोगों को यहाँ पर भेजेंगे। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में वार छिड़ सकती है। तो मुझे जल्दी से जल्दी जाकर म्यूरियम के लोगों को बताना होगा। और वो यहाँ से भाग जाता है। जबकि हमारा सोमा होता है वो उन दोनों की डेड बॉडीज को उठाता है और उन दोनों को उठाकर उसी कार्ड के पास ले जाता है जिस कार्ड के ऊपर वो लोग आए थे। तो वहां पर जो मॉन्स्टर या फिर जो इंसान है, जो कुबड़ा सा जो भी है, वो उनसे कहता है कि इन दोनों को उठाओ और जहां से ले जाओ। क्या तुम सभी लोग मैरोंग से यहाँ से आए हो? तो वो कहता है कि हाँ, हम लोग मैरोंग से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ एक कोचमैन हूँ, यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। फिर इसी के साथ ही वो हमारे सोमा से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा सोमा उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सोमा है। फिर साथ ही वो कुबड़ा आदमी जो होता है वहां पर उन दोनों की डेड बॉडीज को घसीटता हुआ ले जाता है और कहता है अब जबकि ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड हार चुके हैं और जहां पर ये लोग इस गांव में हारे हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मारियोंग फोर्ट्रेस से और भी पावरफुल लोग यहाँ पर इन दोनों का बदला लेने के लिए आएंगे। यहीं से नेक्स्ट सीन में मारियोंग फोर्ट्रेस का दिखाया जाता है। तो यहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि मारियोंग फोर्ट्रेस आखिर है क्या चीज। तो मारियोंग फोर्ट्रेस एक बड़ा सा किला है। इस बड़े से किले में कमांडर रहता है और उस कमांडर के अंदर यहाँ पर पूरे 13 कासल्स आते हैं और इन 13 कासल्स में मिलियंस के हिसाब से लोग रहते हैं। तकरीबन 10 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं इन सभी सिटीज के अंदर। और ये सारे के सारे सिटीज को यहाँ पर इनका जो कमांडर है, जो कि मारोंग कैसल का जो कमांडर है, वो इन सभी को कंट्रोल करता है। और यहाँ कासल के बाहर का सीन दिखाते हैं। वो कार्ड जो होती है वो दरवाजे के करीब पहुंच गया और उसके बाद हमें कासल के अंदर जो उनका पैलेस होता है उसका सीन दिखाते हैं। पैलेस के एक रूम के अंदर एक नौकर भागता हुआ जा रहा होता है और कहता है कि वैंगमा सामा जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें हमारे लॉर्ड ने बुलाया है, लॉर्ड तुमसे बात करना चाहते हैं। दरवाजा खोलता है और जल्दी से भागता हुआ अंदर आता है, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद वो क्या देखता है कि वैंगमा जो होता है वो अपने बिस्तर के ऊपर सो रहा होता है और उसने अपने कपड़े नहीं पहने होते और साथ ही उसका कवच जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। उसके साथ एक बिस्तर के ऊपर एक लड़की होती है जो कि मर चुकी होती है। तो हमारा नौकर जो होता है वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि वैंगमा सामा जल्दी से उठ जाओ, हमारे लॉर्ड ने तुम्हें बुलाया है। और इसी के साथ ही वहीं पर ग्राउंड के ऊपर भी एक लड़की की डेड बॉडी को दिखाते हैं। वहां उठकर बैठ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? लगता है मैंने फिर से यहाँ पर गलती कर दी, अपने कपड़े उतारकर, सॉरी कवच उतारकर। वो एक कवच पहनता है। यहाँ पर जो नौकर उसे बुलाने के लिए आया होता है वो भी वहां पर उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो उसे कहता है कि वैंगमा सामा प्लीज जल्दी करो, जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, अपना कवच पहन लो, वरना मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा। और जब तक वैंगमा जो होता है वो उठकर अपना कवच पहनना स्टार्ट करता है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर से इतना म्यास्मा निकल रहा होता है, इतना प्रेशर निकल रहा होता है कि उस बेचारे के मुंह और नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और इसी के साथ ही वो नौकर वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर वैंगमा के बारे में बताया जाता है। वैंगमा जो है ये मैरियोन टेम्पल का 6 रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि ये व्हाइट हैंड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और उसकी बॉडी के अंदर से किस तरह का म्यास्मा निकलता है, किस तरह का एक ऑरा निकलता है कि जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से ये हमेशा कवच पहन कर रखता है, अपनी सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेफ्टी के लिए, ताकि लोग इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली स्मेल से ही ना मर जाएं। पर इनका लॉर्ड जो मेन हॉल में बैठा होता है उसे च्योनमा हॉल कहते हैं। तो च्योनमा हॉल का सीन दिखाते हैं जहां पर ये बात कमाल की लगी इस मांगा में, जितने पावरफुल लोग हैं इन सभी का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, इनको सभी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर अनकवर होंगे। यहाँ पर जितने मास्टर्स बैठे होते हैं वो सारे के सारे मास्टर्स अपने पावर लेवल के हिसाब से बैठे होते हैं। लॉर्ड के जितने करीब होंगे वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके साथ ही वहां पर एक मास्टर अपनी पावर्स को यूज करते हुए ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड उन दोनों को अपनी पावर्स में लपेटता है। अपनी ब्लैक कलर की कोई स्ट्रिंग्स होती है और उसके साथ उन दोनों को लपेट कर ऊपर उठा लेता और कहता है जरा देखो तो सही, ये दोनों के दोनों ही मर चुके हैं और उन दोनों की बॉडी के अंदर इनकी सारी की सारी डेंटियां जो है वो भी बर्बाद हो चुकी हैं, यानी कि इनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बुरी तरह से फट चुके हैं। कि किसी ने यहाँ पर बिना मार्शल आर्ट्स के सिर्फ अपने पंचेस की पावर्स के साथ इन दोनों की बॉडी की ये बुरी हालत कर दी है। दूसरा पावरफुल मास्टर भी उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे इनकी बॉडी के अंदर से कोई भी मार्शल आर्ट्स महसूस नहीं हो रही, ऐसा लगता है किसी ने सिर्फ और सिर्फ बेयर हैंड्स के साथ इनको मारा है। दूसरा मास्टर उनसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इतना पावरफुल मास्टर कौन हो सकता है कि जो सिर्फ और सिर्फ पंचेस मारकर इनको मार डाले? जबकि उनमें से एक मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि अब जबकि ये दोनों मर चुके हैं तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर रैंकिंग्स को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इसके साथ बैठा हुआ मास्टर उसे कहता है कि इन दोनों की रैंकिंग जो थी वो पहले ही काफी ज्यादा हाई लेवल पर थी, यानी कि 7th और 8th पर थी। क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के मरने से हमारी रैंकिंग के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है? उनका लॉर्ड जो होता है वो उन सभी की बातें सुन रहा होता है। वो वहां पर कुर्सी के ऊपर अपना हाथ मारता है और कुर्सी के पिलर को भी तोड़ देता है और कहता है कि बताओ कि उसका नाम क्या है जिसने इन दोनों की ये हालत की है। तो वहां पर वो कुबड़ा आदमी भी खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि उस बंदे का नाम सोमा है, उसका नाम सोमा है, उसने ये सब कुछ किया है। तो ये बात सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ये लोग वाकई में यहाँ पर एक इडियट के हाथों से मारे गए, क्योंकि हमने कभी भी किसी सोमा नाम के बंदे का नाम नहीं सुना। हमने कभी नहीं सुना कि सोमा नाम का कोई मास्टर है। अगर इस तरह का कोई मास्टर
मास्टर होता तो हमने उसका नाम सुना होता। वहीं पर उनमें से एक लेडी मास्टर जो होती है वो उस कुबड़े से कहती है कि मुझे ये बताओ, क्या तुम लोग जहाँ पर जिस लड़की को ढूंढने के लिए गए थे यानी बैकचुआ, क्या तुम उसे ढूंढ पाए, क्या तुम्हें बैकचुआ मिली? तो वो कुबड़ा आदमी उसे कहता है कि नहीं मैडम, हम लोग उसे नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि हम लोग जब वहाँ पर पहुंचे थे उसी वक्त फाइट स्टार्ट हो गई। तो ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड ने वहाँ पर उस बंदे के साथ पंगा ले लिया, जिसकी वजह से दोनों वहीं पर मारे गए। तो लॉर्ड उन लोगों से कहता है कि पूरा 1 महीना हो चुका है बैकचुआ को हमारे पैलेस से भागे हुए, और तुम में से कोई भी अभी तक बैकचुआ को ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि वो अभी तक वहीं पर है, और मुझे लगता है कि जिस तरह उस लड़के ने इन दोनों को मारा है, मुझे लगता है वो वहीं पर हागोल में छुपी हुई है, और मुझे लगता है कि वहाँ पर अपने लोगों को भेजना चाहिए ताकि जाकर उसे वहाँ से ढूंढ कर लाया जा सके। वहीं पर हमें साथ बैकचुआ को भी दिखाया जा रहा होता है। बैकचुआ वाकई में हागोल में ही होती है, और वहाँ पर अपने लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम में से किसी एक को वहाँ पर जाना चाहिए बैकचुआ को वापस लाने के लिए। तो वो सभी लोग वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। तो लॉर्ड कहता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद लगता है कि तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर जा सके, और इसी के साथ ही दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने के साथ वैगमा सामा वहाँ पर पहुंच जाता है। तो वैगमा जैसे वहाँ पर अंदर आता है और आकर कहता है कि ये क्या, ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड का क्या हुआ, ये दोनों कैसे मर गए? तो लॉर्ड उसे कहता है कि तुम यहाँ पर टाइम के ऊपर आए हो वैगमा, तुम्हारे लिए एक मिशन है, तुम्हें हमारे लिए हागोल में जाना और वहाँ पर जाकर बैकचुआ को ढूंढना होगा और उसे ढूंढकर वापस लाना होगा। तो वैगमा उसे कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ और वहाँ पर जाने के बाद पूरे का पूरा हागोल जाए वो डिस्ट्रॉय हो जाए, सभी लोग मारे जाएं, तो इस बात से कोई मसला तो नहीं होगा? तो लॉर्ड उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मुझे इस बात से क्या मसला हो सकता है, अगर तुम चाहो तो हागोल के साथ साथ आसपास के 4-5 और गाँव को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, बस वहाँ पर जाओ, जाकर बैकचुआ को पकड़कर वापस ले आओ। ये ऑर्डर सुनने के बाद वैगमा कहता है ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा, और इसी के साथ ही वो दरवाजा बंद करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो वैगमा यहाँ से सीधा हागोल के लिए जा रहा है। वैगमा के बारे में बताया जाता है कि ये मारियन फोर्ट्रेस का 6 रैंक का रिप्रेजेंटेटिव है, और इसको वैगमा द डीमन भी कहा जाता है। इस में फिर से हागोल का दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक कमीशन ऑफिसर जो होता है, वो जो सिटी का मेयर भी से कह सकते हैं कि वो उस जगह का जायजा लेने के लिए आता है जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बने थे। फाइट होने के बाद वो गार्ड उसके पास आता है और उससे सारी बात बताता है और कहता है मैंने उस लड़के को देखा, वो लड़का जो कि गली के पास यहाँ पर सड़क के पास बैठा होता है बैनर लगाकर के 1 रुपए में वो सब कुछ करने को तैयार है, वो लड़का था, वो इन लोगों से फाइट कर रहा था, उसने ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड को पंचेस मार मार कर हरा दिया, और जो बड़े बड़े गड्ढे भी उसी की वजह से बने हैं। उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, मेरी बात मानो, वो वाकई में बहुत ज्यादा वायलेंट है और एक मास्टर है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही पावरफुल मास्टर है। जब वो पंचेस मारता था पूरी की पूरी अर्थ जो है वो हिल रही थी, पूरी की पूरी जमीन हिल रही थी। क्या तुम लोग इन बड़े बड़े गड्ढों को देख नहीं पा रहे? यहीं पर ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ मैं इन सभी को देख पा रहा हूँ। फिर साथ उसके साथ एक बंदा भी होता है जो कि सारा कुछ लिख रहा होता है, वो लिख रहा होता है कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, और नुकसान की भरपाई करवाने के लिए वो कागज के ऊपर सारा खर्चा लिख रहे होते हैं, क्योंकि जाकर सोमा से वो सारे पैसे मांगने वाले हैं। फिर उसके बाद वो लोग उस बड़े टावर के पास आते हैं जहाँ पर हमारे सोमा ने व्हाइट हैंड को चेहरे से पकड़कर नीचे की तरफ घसीटा था, और वो कहता है कि जरा बताओ कि इस पर कितना खर्चा आने वाला है। वो कहता है कि इसके ऊपर तकरीबन 50 मजदूर लगेंगे, हर एक को 500 वॉन देने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर तो काफी सारा खर्चा आएगा। चीफ उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग वाकई में श्योर हो कि वो लड़का जो कि सड़क के पास बैठा होता है अपना कटोरा रखकर, क्या वाकई में वही लड़का था? तो उसके साथ वाला बंदा कहता है सर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर उन लोगों से फाइट करते हुए। यहीं पर बेचारे हमारे सोमा को भी दिखाते हैं कि सोमा अपना कटोरा लेकर बैठा होता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। हमारा सोमा कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, आज तो कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सोमा के लिए और कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं, और सोमा इन सभी मुश्किलों से कैसे बाहर निकलेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।